नन्ही सी बहन को लेकर वांगजी निकल गया। गगा के बाहों में नन्ही जान धीरे धीरे नजर यहाँ वहाँ करके पलकें झपकाती हुई खामोश है। दूसरी तरफ मैडम लैन ने नन्हे विंग को खिला पिला कर विद्यालय के लिए तैयार किया। इस बार गुच्ची को काटे मामा, गुच्ची को कद्दू नहीं पसंद। ठीक है, फिर कुछ नया बना कर देंगे, अच्छे से जाना। फिर नन्हे विंग विद्यालय के लिए निकल गया। वो सीधा बॉन्ग के घर पहुंचा। वांगजी को माँ के लिए रूम बनाने औजार चाहिए, वही लेने आया है वो। जंगपू बाओबे, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मुझे शोशो के साथ जंगल में कुछ लाने जाना है। तुम आज अकेले चला जाओ। नहीं, मैं मई को भी लेकर आया हूँ, आज अकेले चला जाओ। पीठ पे जाना है। तुझी को रोज जांगफू के पीठ पे जाना है। तुम कहो तो दाइलू को तुम्हारे साथ भेजूं? नहीं, जांगपू के पीठ पे जाना है। शोशो, अगर मुझे आने में देर हो तो आप पहले चले जाना, मैं पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ, तुम पहुंचा कर आओ। ये औजार भी अभी यही रहने दीजिए, आते वक्त ले जाऊंगा। ठीक है। वांगजी नन्हे वाइफ के सामने एक घुटने के बल बैठ गया और नन्हे विंग ने गले के चारों तरफ हाथ लपेट दिया। वांगजी ने बाएं हाथ से वाइफ को और दाएं हाथ से नन्ही बहन को पकड़ा। नन्हे वाइफ को विद्यालय पहुंचाने के बाद बॉन्ग के घर से औजार लेकर वांगजी घर पहुंचा। कहाँ रह गए थे वांगजी? बाओ को विद्यालय पहुंचाने गया था माँ। तुम कहते तो मैं छोड़ाती। उसे पीठ पे जाना था। मैंने नाश्ता लगा दी है, खा लो, गर्मी है। तब तक मैं हुआ को नहला देती हूँ। ठीक है। नन्ही मई को माँ की गोद में देकर वांगजी नाश्ता करने बैठ गया। थोड़ी ही दूरी में मैडम लैन एक गमले में पानी लेकर नन्ही बेटी को नहलाने लगी, लेकिन उसकी नज़र बार बार बेटे पे जाती रही जो खामोशी से खाना खा रहा है। वांगजी, इस गांव में क्या ऐसा कुछ है जो कोई नहीं बना सकते? यहाँ के लोग कपड़े बाहर से खरीदते हैं माँ। यानी कपड़ों की कमी है? किसी को बुनाई करना नहीं आता? मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा ही रहते हैं, अगर बुनाई करके पहना जाए तब भी कोई परेशानी नहीं होगा, बल्कि ठंड से बचा जाएगा। दोपहर को जब नन्हे विंग घर पहुंचा, खा पी कर वो नन्ही जान के साथ खेलने लगा। नन्ही जान मुस्कुराने लगी। मम्मा, मुकलाया। मैडम लैन बाहर आंगन में मौजूद घास और जंगलों को साफ कर रही है। नन्हे विंग का आवाज़ सुनते ही वो तुरंत अंदर पहुंची। क्या हुआ बाऊ? मुकलाया। मैडम लैन को समझ तो नहीं आया, लेकिन तभी नन्ही जान पैर मारते हुए फिर किलकारने लगी। देख मुकलाया, मम्मा मुकलाया। अच्छा, हाँ मुस्कुराया। वो खुश है तुम्हारे साथ खेलकर। मैं साफ कर लेती हूँ, ठीक है? रात के वक्त मैडम लैन खाना बना रही है। वांगजी लैलटेन के उजाले में बाहर बम्बू से टोकरी बना रहा है और नन्हे विंग पटिया में चित्र बना रहा है। कुछ देर बाद वांगजी को नन्ही बहन की रोने की आवाज़ सुनाई दिया और वो तुरंत अंदर पहुंचा। उसने माँ को बहन की देखभाल करने कहा, खाना वो पका लेगा। मैडम लैन दूध पिलाने चली गई और वांगजी चूल्हा में मौजूद खाना का ध्यान रखने लगा। मैडम लैन नन्हे विंग के पास बैठकर पिलाने लगी। मम्मा, मम्मा देख, मम्मा देख, डालू, डालू है। मैडम लैन ने नज़र पटिया पे किया। नन्हे विंग ने बहुत ही बदसूरत तरीके से दाइलू को बनाया है। देखकर मैडम लैन भी हंसने लगी। दाइलू जैसी लग नहीं रही। डालू है। अच्छा नहीं है वो। बुलाए। अच्छा। रसोई में मौजूद वांगजी को माँ और नन्हे वाइफ की आवाज़ सुनाई दे रहा है, जबकि उसके पिता के बिना माँ खुश है, लेकिन माँ को इस तरह देखकर वो उदास हो गया है।
जब से माँ उसके पास पहुंची वो उदास सा रहने लगा है। पहले माँ के करीब ना होने से उदास और अब करीब होने के बाद भी उदास। उसे लगता है पिताजी के बिना माँ बिल्कुल खुश नहीं रह सकती, वो दुखी होगी। लेकिन असलियत यही है, मैडम लैन खुश है। दूसरी तरफ क्लाउड रिसर्च में चिंगहेंजुन नशे के हालत में इमी की गोद पे सिर रखकर लेटा है और इमी सिर पे हाथ फेरा रही है। क्या आपको नहीं लगता आजकल आप हद से ज़्यादा पीने लगे हैं? मैं क्या तुम्हें पता है मेरी लियांगवा कहाँ गई? अगर मुझे पता होता तो मैं चुप क्यों रहती? आपसे तंग आकर चली गई वो। अब आपको यूशी और होने वाले बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। क्यों गई वो? उसकी याद में रोता हूँ मैं। हमारी बच्ची को लेकर चली गई वो। शायद सच में मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए पहले वांगजी चला गया, फिर लियांगवा भी इंगहुआ को लेकर चली गई। वो नहीं मिली, ढूंढने पे भी नहीं मिली। उसकी घर वाले सच में उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने मुझे जांगफू चुना। जिस दिन चिंगहेंजुन को पता चला था लियांगहुआ चली गई, तब वो मैडम लैन की मायके गया। वहाँ उसे लियांगहुआ के लिए बस बुरा शब्द ही सुनने मिला। मैडम लैन की शाओ जी यानी भाभी ने कही, वो कहाँ चली गई हमें क्या पता, अगर यहाँ आती भी तब भी मैं बाल पकड़ के घसीट कर निकाल देती। पूरा परिवार मौजूद है, माँ पिता 4 गगा, लेकिन इस तरह के शब्द बोलने से मना करने के बजाय वो लोग भी बुराई करने लगे। हमने सोचा था उसकी शादी अच्छे लड़का के साथ करवाऊंगा, भले ही हमसे ज़्यादा गरीब हो, लेकिन अच्छे लड़का के साथ करवाऊंगा, लेकिन वो नहीं मानी, अब भुगत रही है। उसे मैंने 9 महीना कोख में रख कर पैदा की, ये मैं भूल चुकी हूँ। पता नहीं वो कौन सी काली रात थी जब मैं उस कलमुही को जन्म देने जा रही थी। उसे रानी बनकर रहना था, लेकिन नौकरानी बनकर रहना पड़ा, इसीलिए भाग गई होगी। आप लोग गलत है, वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर लालच नहीं है। उसने मुझे चुना क्योंकि मेरे प्रति उसकी प्यार पवित्र और सच्चा है। फिर कहाँ गई उसकी सच्चा प्यार? वो मुझे छोड़कर गई, वो जब मैं खुद हूँ। वो बुरी नहीं है। बहुत समझाई थी मैंने। राजाओं का पसंद एक नहीं रहता, राजाओं का एक मटकी की पानी से प्यास नहीं बुझता, हर रात अलग अलग मटकी चाहिए। राजाए एक बार इस्तेमाल किया गया चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन नहीं मानी। उसे तो बस चिंगहेंजुन चाहिए था, हर वक्त चिंगहेंजुन। तुम्हारा भूत चढ़ गई थी उसे, नींद में भी तुम्हारा नाम बरबराती थी वो। मुझे लगा वो घर आई होगी, इसलिए देखने आया था। आज पता चला वो जितना कहती थी उससे भी ज़्यादा आप लोग लियांगहुआ से नफरत करते हैं। काश मैं उसे परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए और थोड़ा वक्त देता, तो शायद आप लोग उसकी सच्चाई अच्छाई देख पाते। नहीं देखा हमें उसकी कुछ भी, हमारे लिए वो कलंक है। जब वो परिवार की नहीं बन पाई तो आपका क्या बनती? परिवार को धोखा देकर जिसने शादी की, उससे एक दिन आपको धोखा मिलना तय था। हमारे घर में उसके बारे में बात नहीं होती, हमारे लिए वो मर चुकी है। जब भी वो आया करती थी, मन होती थी बाल पकड़ के घसीट कर निकाल दूँ। अगर आई तो घसीट कर आपके सामने ले जा फेंकूंगी उस मनहूस को। दोबारा आने की मेहनत नहीं करने पड़ेंगे आपको। वर्तमान में चिंगहेंजुन उन बातों को याद करके आंसू बहाने लगा। लियांगहुआ ने उससे शादी की, इसी वजह से घर वाले कितना नफरत करते हैं उसकी लियांगहुआ से। जब भी लियांगहुआ घर से लौटती थी थोड़ी खुश दिखती थी, लेकिन चिंगहेंजुन को उस दिन पता चला वो सारे प्यार झूठा था। लियांगहुआ के घर वाले लियांगहुआ के साथ बस उसके डर से अच्छा व्यवहार करते थे। उनको डर था अगर लियांगहुआ के साथ कुछ गलत किया तो कहीं चिंगहेंजुन अपने में ना उतर आए, इसलिए वो लोग थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश किया करते थे। हालांकि लियांगहुआ को पता था उसके घर वाले कहीं ना कहीं उससे निराश और गुस्सा है।
अगर वो लियांगहुआ की उम्मीद में, लियांगहुआ की परिवार की उम्मीद में खरा उतरता तो जरूर ही परिवार का प्यार लियांगहुआ के लिए अभी तक जिंदा होते और परिवार वाले उन दोनों के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार लेते। लियांगहुआ ने उसके लिए सबको छोड़ा और उसने सबके लिए लियांगहुआ को छोड़ा। फिर अब लियांगहुआ ने बेटी की भविष्य के बारे में सोचकर उसे छोड़ा। परिवार ने मैडम लैन को चिंगहेंजुन से शादी करने की मंजूरी दिया जरूर था, लेकिन दिल से नहीं। जिस दिन लियांगहुआ उसके साथ आई उसी दिन से लियांगहुआ के पास अपना कहने के लिए सिर्फ वही था, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाया। बह रहे आंसुओं को इमी नरम से पोंछने लगी। जो हुआ भूल जाइए, आपके पास नई पत्नी है और बच्चा भी होगा कुछ दिन बाद। ऐसा लगता है जैसे तुम टांग खींच रही हो। मेरी लियांगहुआ मुझे छोड़कर चली गई इमी। आप चाहे तो मैं आपको सुकून महसूस करवाना चाहूँगी। नहीं, मैं बदल गया हूँ। मैं पहले की तरह नहीं रहा। फिर भी वो चली गई। मेरा सुकून लियांगहुआ है। मैं लियांगहुआ के साथ ही करूँगा। ये कहते हुए उसने इमी की गोद से अपना सिर हटाकर बिस्तर पर रख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। चलिए, मैं आपको कक्ष तक पहुँचा देती हूँ। महोदया इंतज़ार कर रही होगी। नहीं, उस कक्ष में नहीं जाना। तुम्हें पता है मैं लियांगहुआ की कक्ष में रहता हूँ, फिर भी तुम टांग खींचती हो। मुझे लियांगहुआ की कक्ष में जाना है। इमी चिंगहेंजुन को लेकर मैडम लैन के रूम में पहुंची। बिस्तर पे लेटकर तकिया को गले लगाते हुए चिंगहेंजुन लियांगहुआ की खुशबू को महसूस करने की कोशिश करने लगा। एक बार जब लियांगहुआ उसे यूशी के पास जाने से रोक रही थी तब वो नहीं रुका था, और आज वो लियांगहुआ के साथ रुकना चाहता है। अंधेरा होते ही लियांगहुआ की बाहों में वक्त बिताना चाहता है, लेकिन अब लियांगहुआ नहीं है। उस दिन लियांगहुआ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने ज़रूरी नहीं समझा था क्योंकि उसे यूशी के पास जाना था। उसने कहा था वो लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या अब इतना देर हो चुका है कि अब लियांगहुआ ही नहीं रही। पहले तो रोकने से भी नहीं माना, फिर अब जब रोकने के लिए लियांगहुआ नहीं है तो अब वो जाना नहीं चाहता। अब उसे यूशी नहीं, लियांगहुआ चाहिए। कुर्सी पर मौजूद एक्स्ट्रा तकिया को इमी ने सिर के नीचे दे दी, फिर बैठकर सिर पे हाथ फेराने लगी। वो चाहती है बस चिंगहेंजुन सो जाए। अब चिंगहेंजुन का ये हाल उससे देखी नहीं जाती। हर रात लियांगहुआ की याद में आंसू बहाते हुए देखा है उसने। लियांगहुआ के बिना चिंगहेंजुन इतना असहाय महसूस करता है कि पूरे दिन एक कोने में पड़ा रहता है। अतीत में किए गए गलतियों को याद किया करता है। लियांगहुआ को ढूंढने के लिए चिंगहेंजुन ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन जब ढूंढने के बाद भी नहीं मिला तब लियांगहुआ की याद में शराब पीने लगा। जब भी बाहर किसी सभा या दावत में जाता है टल्ली होकर ही लौटता है। इतना टल्ली होता है कि खुद को संभाल भी नहीं पाता। पहले ऐसा नहीं था। वो पहले बस एक दो प्याला पीता था, वो भी सिर्फ सभा वगैरह में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई काम नहीं करता, बस लियांगहुआ की याद में कभी यहाँ कभी वहाँ पड़ा रहता है। बेटे और नन्ही सी बेटी को याद करके आंसू बहाया करता है। खुद के लिए हर चीज़ खुद तैयार करते हैं या तो इमी कर देती है। यूशी ने तो अब ऐसा दिखाना शुरू कर दी जैसे वो उब गई है। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो चिंगहेंजुन का नहीं बल्कि चिंगहेंजुन उसकी खिलौना था। हालांकि चिंगहेंजुन उसके पास जाता नहीं है, लेकिन यूशी भी अता पता नहीं लेती। अगर यूशी के जगह लियांगहुआ होती तो वो जांगफू के बारे में हर खबर रखती। रूठा है कोई बात नहीं, खाना बनाकर मनाती हुई खिलाती, हाल चाल पूछती, अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती, मसाज देती, बाहों में सुलाती, बालों में हाथ फेराती हुई प्यार भरी बातें करती। लेकिन यूशी ऐसी नहीं है। अगर इतना प्यार है तो कम से कम वो कोशिश तो कर ही सकती है, लेकिन नहीं। चिंगहेंजुन के देखभाल को ना ही वो कर्तव्य के रूप में लेती है और ना ही प्यार के रूप में। उसके लिए प्यार, चिंगहेंजुन या कुछ और कोई मायने नहीं रखती। वो कोई भी चीज़ से बहुत जल्दी ऊब जाती है। मुझे पता है आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ पीना कम कर दीजिए। कबीले का बहुत काम अधूरा है। दूसरे कबीला से आए हुए प्रस्ताव भी ऐसे ही पड़ा हुआ है।
कम से कम आपको वो सारे लिफाफा खोलकर देख लेना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा भी है जो हमारे काम आए। एमी, मेरे प्यार में क्या कमी था? मुझे कमी महसूस नहीं होती। फिर लियांगहुआ क्यों चली गई? शायद मैं रखेल हूँ इसलिए नहीं होती होगी। वो आपकी पत्नी है, उन्हें होती होगी। सच कहूँ तो अगर उनके जगह मैं होती तो मैं भी नहीं चाहती मेरी जांगफू कभी मेरे साथ, कभी उसके और कभी किसी और के साथ शारीरिक हो। फिर तुमने मुझे कभी अपने करीब आने से क्यों नहीं रोका? भूलिए मत, अभी मैं किसी की पत्नी नहीं रखेल हूँ। आपको खुश करना मेरी काम है। मुझे लगती है इस बारे में हमें नहीं, आपको सोचना चाहिए था। हाँ, मैं गलत हूँ। उस सुबह जाने से पहले मैंने कहा था इंतज़ार करना। उसने कही थी वो मेरा इंतज़ार करेगी, बस मैं खुद का ख्याल रखूँ। जाने से पहले हमने अच्छा वक्त बिताया। क्या उसे याद नहीं रही? मैंने उससे बहुत प्यार किया था, फिर भी वो चली गई। शायद अब वो मुझे नहीं चाहती, इसीलिए चली गई। मैं बदल गया हूँ लियांगहुआ। इमी, मुझे लियांगहुआ की कपड़े चाहिए। अलमारी में मौजूद मैडम लैन की कुछ कपड़ों को निकालकर इमी ने दे दी और चिंगहेंजुन कपड़ों में मौजूद वाइफ की खुशबू को महसूस करने लगा। उन कपड़ों को वो कस गले लगा रहा है, बाहों में भर रहा है। कुछ देर बाद वहाँ यूशी पहुंची। यूशी पूरी तरह अंदर पहुंचकर भाषण देने लगे उससे पहले ही इमी ने दरवाजे पे रोक ली। क्या कर रही हो? डर क्या रही हो तुम? उनको उसकी चीज़ों से दूर रखो, भूल जाने दो। जब वही भूलना नहीं चाहता तो तुम क्यों भुलाने के पीछे पड़ी हो? याद करता है वो महोदया को। उनकी रातें आंसुओं से बीतते हुए मैंने देखा है। उनके तकिया को आंसुओं से नहाते हुए मैंने देखा है। वो तुम्हारे पास नहीं जाता। वजह जानना चाहोगी? क्योंकि तुमने खुद को गर्भवती करके उनको धोखा दिया है, इसलिए वो तुम पे यकीन नहीं करता। भूल रही हो तुम इमी, मैं यहाँ की महोदया हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। हटो। भूल तुम रही हो, तुम महोदया हो, लेकिन वो कुल प्रमुख है और मुझे ये याद दिलाने में खुशी होगी तुमने महोदया की जगह छीन कर ली है। हर बात पे भूलो मत मैं महोदया हूँ, मैं महोदया हूँ। ये भाषण देना बंद करो। इसी से पता चलता है तुम्हें उनसे प्यार नहीं बल्कि उनको पाने और रानी की पद को पाने की लालच थी। रानी होकर तुम हम पे रोब जमाना चाहती थी। इमी ने नज़र पीछे मौजूद चिंगहेंजुन पे किया। देखा चिंगहेंजुन कपड़े उतार रहा है, इसलिए वो यूशी को खींचकर दरवाजे से दूर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दी। उन्हें ले जाने दो। बिल्कुल नहीं, महोदया तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो महोदया की खुशबू और कपड़ों से ही काम चला लेंगे। देखा तुमने वो किस हद तक महोदया के लिए पागल है। लेकिन वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम इस गलत फहमी में जीती रही, जबकि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को ये बात अच्छे से पता है वो तुमसे प्यार नहीं करता। शायद इसका वजह तुम हो। जरूर तुमने मेरे खिलाफ उनका कान भरा। खुद को तसल्ली देने का ये अच्छा तरीका है यूशी। जितना इल्ज़ाम लगाना है लगा सकती हो। पूरे महीने में तुमने उनको सहारा देने की कोशिश नहीं की और आज अचानक कहाँ से आ टपकी। हाँ, ऐसे हालत में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी चाहिए। जाकर सो जाओ। उन्होंने कहा वो महोदया के साथ ही करेंगे, हमारे साथ नहीं। और उन्होंने ये भी बताया महोदया के जाने से पहले उन्होंने किया था, बहुत प्यार लुटाया था। उम्मीद है तुम समझ गई हो। यूशी गुस्से के मारे लाल हो गई। उस तरफ वांगजी सोया नहीं है, वो अधूरे टोकरियों को पूरा करने में लगा हुआ है। नन्हे विंग सो चुका है। नन्ही जान को सुलाने के बाद मैडम लैन भी उतर गई। आप सो जाओ माँ, मैं कुछ देर में सो जाऊँगा। बेटा, क्या तुम मेरे लिए बुनाई करने 2 कांटे बना दोगे? हाँ, लेकिन आप इनका करोगे क्या? किसी के पास तो ऊल होगा। मैं बुनाई करना चाहती हूँ। यहाँ किसी को बुनाई करना नहीं आती। अगर मैं करूँ तो? लेकिन यहाँ ऊल नहीं मिलता माँ। किसी के पास तो होगा। अगली बार तुम भी सबके साथ शहर जाना और मेरे लिए ढेर सारा ऊल ले आना। ठीक है। मुस्कुराते हुए बेटे के फोरहेड पे चूमकर मैडम लैन बिस्तर पे चढ़ गई।
जल्दी सो जाना, देर मत करना। हाँ माँ। अगले सुबह क्लाउड रिसर्च में इमी जब मैडम लिन की रूम में पहुंची, देखा चिंगहंजुन के शरीर पे कपड़े नहीं है। सौभाग्य से कमर से मैडम लिन की कपड़ों ने ढक रखा है। चिंगहंजुन अभी भी नींद में है और उसने वाइफ की कुछ कपड़े और तकिया को कस बाहों में भर रखा है। जैसे ही इमी ने जाकर बालों में हाथ फेरा, लियांग हुआ, कहते हुए चिंगहंजुन ने सहला रहे इमी की हाथ को पकड़ लिया। नहाने के लिए पानी तैयार है, चलिए नहा लीजिए। लेकिन चिंगहंजुन पेट के बल हो गया। मुझे पता है हम उनकी कमियां पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना होगा, उन्होंने कबीला इसलिए छोड़ा ताकि वो इंगहुआ को अच्छी जिंदगी दे सके। पिता हूँ मैं। उसे क्या लगा, क्या मैं अपनी बेटी को किसी और के हाथ में सौंप देता? अगर उसने ऐसा सोचा, यानी उसकी सोच बहुत गंदी है। सोच किसका गंदा है ये सबको पता है। आपने उनको तो सौंपने की बात किया था, अब बताइए सोच किसका गलत है? गुस्से में किया था, मैं भेजने वाला नहीं था। जरूर भेज देते आप, आपका खुद का दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। आपने उनको कई बार रखेल भी कहा था। आपने उनके साथ बहुत गलत किया है, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगती थी। समझ सकती हूँ मैं उनकी दुख दर्द, लेकिन महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर ली, अब आप भी कर लीजिए। उसके अंदर मेरे लिए प्यार था ही नहीं, इसीलिए चली गई वो। सुबह सुबह अपना मनोदशा खराब मत कीजिए। जिस दिन वो मिली। हाँ मैं समझ गई, दवाई तैयार रखूंगी और इंगहुआ की देखभाल मैं कर लूँगी। आप उनको सजा दे सकते हैं, लेकिन अभी चलिए और तैयार हो जाइए। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।